एक काम करो, तुम क्या कह रही थी? किसने फोन उठाया था? लाडो ने ना? तुम लाडो से बोलो कि इनफैक्ट लाडो से पूछो कि सामने वाले ने ये बोला कि वहां पे डॉक्टर अक्षय सिन्हा भी देखे गए थे या सिर्फ उनका कार्ड मिला है? पूछो। नहीं अक्षय, मुझे आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। विजया, इस बार मैं कोई तहकीकात नहीं करूंगी क्योंकि तंग आ गई हूं मैं आपके ये बहाने, झूठी झूठी कहानियां सुन सुन के। इसलिए अब जब तक आप खुद मुझसे सच नहीं बताते कि आखिर में सच में बात क्या है, तब तक मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। विजया, ओह कम ऑन शबाना, चीयर अप। लंच के लिए चलना है ना बाहर? चलो फटाफट से रेडी हो जाओ। हाँ चलो। जाना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स जरूरी है, तुम्हें इतनी अच्छी जॉब जो मिली है तो पार्टी तो बनती है ना। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, चलो। हाँ भाई, लेकिन अब सेलिब्रेट करने का मन नहीं है। शबाना, तुम नंदिनी की मूड की वजह से? नहीं भाई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि नंदिनी की बात का बुरा मत माना करो। फिलहाल उसकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं है, इसलिए हम जितना हो सके हमें शिवारो, मुझे बताओ मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? अरे बताओ ना, कितनी देर लगा रही हो? इरफान तुम बताओ कौन सी ड्रेस अच्छी दिखेगी? अक्षय के साथ लंच पे जाना है। नंदिनी तुम तो कुछ भी पहन लो, खूबसूरत ही लगती है। ऐसे थोड़ी ना होता है इरफान, बताओ ना कौन सी ड्रेस पहनूं? ये पिंक वाली या ये ब्लैक या ये? बताओ ना इरफान कि नंदिनी, अक्षय का मैसेज, ये लो, संभल के। अक्षय का मैसेज, अक्षय का टुडेज लंच कैंसिल। क्या हुआ नंदिनी? ये देखो ना क्या बोल रहा है वो, लंच कैंसिल। अक्षय कह रहा है कि लंच कैंसिल कर दिया उसने। मैं नहीं, लेकिन ये कैसे बोल सकता है? मैंने तो मैं पूछती हूँ उससे, वो फोन नहीं उठा रहा है ये मेरा, मुझसे बात नहीं करना चाहता। इसकी तो नंदिनी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मुझसे बात नहीं करना चाहता वो इरफान को। मेरा फोन नहीं उठा रहा। ओके, आप प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मैं भी देखती हूँ कैसे बात नहीं करता वो मुझसे। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या विश्वास करूं और क्या नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अक्षय मुझसे बार बार कुछ छुपा रहे हैं। एक बार पहले भी मुझे शक हुआ था उस पागल औरत राधिका को लेकर, लेकिन तब तो ये साबित हो गया था कि वो सब झूठ है और राधिका पेशे से ही फ्रॉड है। फिर अब ये नंदिनी का नाम क्यों बार बार आ रहा है? और नंदिनी खुद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक हो? कहीं अक्षय और नंदिनी एक दूसरे से? हे भगवान। मम्मा, मम्मा, शट अप नीति। क्यों चिल्ला रही हो? अब रो क्यों रही है? समझ में नहीं आ रहा कि मम्मा कुछ सोच रही थी। क्या हो गया तुम्हें? विजया, रोते नहीं बेटा, मैं हूं ना। क्या कर रही हो तुम? नीति पे चिल्ला रही हो? पागल हो गई हो तुम? अभी अभी नीति हॉस्पिटल से वापस आई है और तुम इस पे चिल्ला रही हो? कमाल करती हो तुम। आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। नीति बच्चा, मुझसे बात मत कीजिए। नीति बेटा, जाने दो उसे विजया। अगर मेरी क्रेडिट कार्ड वाली बात को लेकर विजया तुम मुझसे इतनी नाराज हो कि मुझसे बात नहीं करना चाहती, तो मत करो मुझसे बात।
लेकिन भगवान के लिए इतनी ऊंची आवाज में नीति से बात मत करना, वो कमजोर है अभी, समझती नहीं। एनीवे, कल सुबह मिस्टर दास गुप्ता की सर्जरी है, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी निकलूंगा। जी। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैं सोच रही हूँ कल नीति के साथ कुछ वक्त गुजारूं और माँ को भी मदद हो जाएगी। गुड। कल मैं नहीं रहूंगी तो आप नंदिनी को हॉस्पिटल बुला लीजिएगा। I mean, कल मैं नहीं रहूंगी ना, तो आप खुद कॉल करके नंदिनी को सर्जरी में मदद के लिए बुला लेना। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एनेस्थीसिया के लिए मैंने डॉक्टर पाठक को पहले ही कह दिया है। नीति को विजया ने डांट दिया, इसीलिए उसका मूड ऑफ हो गया और उसका मन किया कि वो मुझसे बात करे। अच्छा, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। इसका मतलब समझिए आप दी, डॉक्टर अक्षय को नीति की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजया जी से ज्यादा खुश आपके साथ रहेगी नीति भी। डॉक्टर नायक को फोन करके कह दीजिए सर्जरी वाज सक्सेसफुल। ओके सर। सर आज मैम नहीं आने वाली है? हाँ जेनिफर, वो घर पे विजया को नीति और अम्मा जी के साथ थोड़ा काम था, इसलिए वो नर्सिंग होम नहीं आएगी आज। ओके सर। नमस्ते भाई साहब। बैठो। नहीं जी, इधर ही ठीक हूँ। क्या हो गया तुम्हें? नहीं जी भाई साहब, आपका सवाल होना चाहिए था, कैसे हो रतन? कैसे हो रतन? अरे पूछ लिया। तो मेरा जवाब है, मैं बड़ा दुखी हूँ जी, बड़ा दुखी। अब आप तो पूछेंगे नहीं मैं क्यों दुखी हूँ, तो मैं ही बता देता हूँ। एक स्मार्टफोन चाहिए था जी। तुम फिर शुरू हो गए। अभी चंद दिन पहले जब नीति बीमार थी तो तुमने काफी भागदौड़ की थी उसके लिए खून अरेंज करने के लिए। तब मुझे और विजय को ऐसा लगा कि तुम सुधर गए होगे, बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम नहीं बदले। तुम तो बिल्कुल उसी पूंछ की तरह हो जो, समझ गए ना? यू मीन टू से, छोड़िए, मैं तो हूं ही टेढ़ी पूंछ। पर आप, मेरा मतलब है आप तो पढ़े लिखे हैं, आप नहीं सुधर रहे तो मैं तो बीए फेल गधा हूं, मैं कैसे सुधरूंगा? रतन, हाँ बैठो ना। नहीं ठीक हूँ। ऐसे कैसे? बैठो ना। हाँ, सिट। नहीं पड़ेगा। बाय जानू। क्या कहा तुमने? बाय जानू। अब ये कहाँ से सीखा? नंदिनी आंटी से। जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने पापा के मोबाइल से नंदिनी आंटी को फोन किया। मैंने उन्हें हेलो तक नहीं बोला और उन्होंने बोला, हेलो जानू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। नंदिनी अक्षय से इस तरह क्यों बात करेगी?